दो चर वाले रेखिक समीकरण दिया है, एक ये एक ये। प्रतिस्थापन में कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको भाई नाम दे दीजिए, ये भाई 1 है और ये 2 है। सबसे पहले कोई भी एक जो आपको आसान दिखे उसको पहले आप अपने मन में चुन लो। आप या तो इसको चुन लो या इसको, जो भी आपको आसान दिखे बाबा उसको चुन लो। तो अगर मेरे से पूछेगा तो मेरे लिए समीकरण 2 ज्यादा आसान है, माइनस वाला चुनना ज्यादा ठीक रहता है। तो हम लिख रहे हैं समीकरण 2 को, यानी कि समीकरण 2 से, यानी कि समीकरण 2 से क्या है, तो समीकरण 2 को पहले लिख लीजिए 2, फिर क्या कीजिए एक चीज को इधर भेज दीजिए, यानी कि y है, y को इधर भेजेंगे तो y का साइन देखिए माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा 4 + y। अब x का मान देखिए कितना मिल गया 4 + y, और ये हमने किससे निकाला भाई समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से हमको क्या मिल गया x मिल गया, तो ये x को हम डाल देंगे समीकरण 1 में। तो लिख देंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, किस में रख रहे हैं भैया, ध्यान से हमेशा रखिएगा। अगर 2 से निकाल रहे हैं तो 1 में रखेंगे, 1 से निकाल रहे हैं तो 2 में रखेंगे। आपको जो भी आसान दिखे उसके हिसाब से आप कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। छोटू कुमार हेलो बच्चा। तो समीकरण 1 में हम क्या कर रहे हैं बाबू, x का मान रख रहे हैं। तो समीकरण 1 को लिखिए पहले अपने पास, लिख दिए। अब x के जगह पे देखिए क्या रखेंगे, x के जगह ये रखेंगे, ये x के जगह पे देखिए ये 4 + y, तो यहां पे डाल दीजिए बाबू 4 + y। ऑलरेडी यहाँ पे y है, डाल दीजिए, फिर 14। अब देखिए बच्चा 4 रहने दीजिए, y और y जुड़ के कितना हो जाएगा 2y = 14। अब देखिए क्या होगा, अब देखिए 4 को आराम से किया कीजिए, इधर उठा के इधर फेंक दीजिए। तो आप जानते हैं 2y इधर है 14, ये 4 का साइन है प्लस, तो प्लस वाला इधर कितना किस में चला जाएगा माइनस में, तो -4। तो इधर घट के आ गया 10, इधर हो गया 2y। 2 से काटेंगे, अगर यहाँ काटना है तो काट लीजिए, नहीं तो यहाँ रख दीजिए। अब फिर काट दीजिए 5, तो y का वैल्यू कितना निकल गया बच्चा 5 निकल गया। अब x का भी निकलना है, तो x तो यहाँ पे निकला है ना, तो यहाँ पे लिख दीजिए x = 4 + y। 4 और y का मान हो गया, y का वैल्यू 5। तो देखिए x का वैल्यू कितना निकल गया, x का वैल्यू निकल गया 9। देख लीजिए y का वैल्यू 5, x का वैल्यू 9। और ये क्वेश्चन बराबर आता भी है एग्जाम में, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा 3 स्टार डाल देते हैं, 3 स्टार पूछा जाता है बराबर क्वेश्चन। अब देखिए बच्चा क्वेश्चन क्या है, यहां भी यही है। तो भैया सबसे पहले s - t = 3 है, फिर है s/3 + t/2 = 6। ये समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब बताइए दोनों में से समीकरण आसान कौन है, तो आप भी कहिएगा भैया ये आसान है, ये आसान है, एक वाला आसान है, तो 1 से ले लेते हैं। तो हम लिखेंगे पहले समीकरण 1 से। समीकरण 1 से का मतलब है कि समीकरण 1 को हम भाई ले रहे हैं, तो s - t = 3। अब इसमें से एक जो अल्फाबेट है उसको इधर कर दीजिए, तो आप कहिएगा भाई s को रखिए, s को रखने से अच्छा t को रखिए, t माइनस में इधर जाके हो जाएगा आपका प्लस। तो हम लिख रहे हैं s = 3, तो ऑलरेडी ही ये t को इधर रख दिए +t हो गया, ये निकल गया। अब इस s को हमने कहां से निकाला, 1 से निकाला है, तो इसको 2 में डालेंगे। अगर 2 से निकालते हैं तो 1 में डालते हैं, ये चीज याद रखिएगा आप लोग, भूलिएगा नहीं बाबू लोग। 1 से निकालेंगे तो 2 में, 2 से निकालेंगे तो 1 में। तो चलिए लिखते हैं, यहां पे लिख लेते हैं समीकरण 2 में t का मान रखने पर, t का मान s का मान ना, s का मान रखने पर, तो भैया ये समीकरण 2 में, तो 2 को पहले लिखिए, ये है पूरा 2, s/3 + t/2 = 6, ठीक है। अब देखिए s का मान कितना है 3 + t। कलर चेंज कर लूँ, चलिए मैं आपके लिए कलर चेंज कर लेता हूँ। s के जगह पे क्या डालना है, s है यहाँ पे, तो 3 + t। क्यों भैया, क्योंकि यहाँ पे s का मान जो है 3 + t है, नीचे में 3 है प्लस t/2 है, ये 6 हो गया, ठीक है बच्चा, हो गया, कोई दिक्कत। अच्छा कुछ बच्चे ना यहाँ से यहाँ उड़ा देते हैं, ये ऐसे कभी नहीं करिएगा, पाप है ये, ठीक है बाबू। अब देखिए यहाँ पे 3 और 2 का हम एलसीएम लेंगे, 3 2 का एलसीएम कितना होगा 6। एलसीएम जो हमने लिया है बाबू गुना करके लिया है। जब भी आप गुना करके एलसीएम लेते हैं ना बाबू, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसको इससे गुना कर सकते हैं, तो 2 3 + t प्लस, चूंकि 2 था तो इसलिए मैंने ब्रैकेट ले लिया, फिर 3 को इससे कर सकते हैं 3t। ये कब कर सकते हैं आप, जब एलसीएम गुना करके ले तभी आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। इधर हो गया आपका 6। अब इसको तोड़िए,
2 को 3 से करेंगे तो 6 आएगा, 2 को टी से करेंगे तो 2t आएगा, और इधर है आपका 3t, इधर नीचे में 6 और इधर हो गया 6। इसको एक स्टेप और तोड़ लेते हैं, 6 2t और 3t 5t बट्टा 6 बराबर 6। नीचे में इस 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब इसको क्रॉस कर दीजिए, इसको इससे, इसको इससे, 1 से ये सब गुना होगा तो ये 6 + 5et होगा बराबर, और 6 से गुना होगा बाबू लोग तो 36 होगा। इस 6 को उठाइए और इधर डाल दीजिए तो 5t बराबर क्या हो गया 36 - 6, तो यानी कि 5t बराबर हो गया बाबू आपका 30। अब इसको काटिएगा तो 30/5, क्यों? क्योंकि ये 5 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ये हो गया 6। तो t का वैल्यू कितना निकल गया बच्चा लोग 6 निकल गया, तो t का वैल्यू 6। अब s का निकालना है, s आपका इतना मिला था तो s बराबर हो गया 3 + t, यानी कि 3 और t का वैल्यू 6, तो s बराबर कितना निकल गया 6 3 9। लीजिए, एक ये निकल गया, एक ये निकल गया। कोई दिक्कत तो मुझसे पूछ लीजिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन में देखिए बच्चा, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो भैया जो आसान दिखे, तो आसान मुझे ये वाला ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, तो ले लीजिए समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या करेंगे, तो भैया ले लीजिए 3x - y बराबर 3। इस -y को बच्चा इधर भेज दीजिए, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा 3 + y, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x को हमको सिंगल रखना है, x को क्या रखना है बाबू लोग सिंगल रखना है, लेकिन x किसके साथ आ गया 3 के साथ, 3 गुना में है तो गुना वाले को इधर भेजेंगे तो वो भाग में आ जाएगा। तो हम डाल देते हैं x बराबर 3 + y बट्टा 3, ठीक है, ये x का मान आ गया। हाँ, और हमने किससे निकाला 1 से, तो इसको 2 में पुट करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, चलिए अब क्या करेंगे, तो समीकरण 2 ये है, लिख लीजिए 9x - 3y बराबर 9। 9 ब्रैकेट में ले लीजिए x को, x के जगह पे ये सब लिख दीजिए 3 + y बट्टा 3, ठीक है, फिर -3y बराबर 9। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। यहाँ पे हमने x के जगह पे 3 + y डाल दिया, नीचे में चूंकि 3 भी था तो इसलिए मैंने नीचे में पूरा 3 ले लिया, ठीक है बाबू लोग। आइए अब इसको देखिए बच्चा, अगर आप देखिए ये पूरा ब्रैकेट के बाहर है, तो ब्रैकेट के बाहर है तो इसको काट सकते हैं, 3 × 9, ठीक है। अब इस 3 को 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, इस 3 को y से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 3y। नीचे वाला 3 तो कट चुका है तो हटाइए, तो इधर आ गया -3y और इधर आ गया बच्चा 9। अब देखिए तो बाबू यहाँ पे y से y कट ही गया, तो 9 बराबर कितना आ गया 9। अब ये तो दिक्कत हो गया, अब हमारा xy कह रहा है निकालने के लिए, लेकिन y ही गायब हो गया, तो क्या करेंगे, हल होगा? नहीं हल होगा। अगर इसका हल भी होगा ना बच्चा तो अनेक हल होगा। अब कहिएगा भैया कैसे अनेक हल होगा, तो मैंने आपको 3.2 एक्सरसाइज में एक चीज बताया था कि भैया जब भी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होता है और इक्वल टू c1/c2 होता है, तो याद कीजिए मैंने 3 चीज बताया था कि इसका ग्राफ जो है संपाती बनता है और इसमें अनेक हल होते हैं और संगत होता है, ये करवाया था मैंने आपको 3 चीज। तो देखिए तो इस ग्राफ को ऐसे इसको सॉल्व कीजिए, तो 3/9 करिए, -1/-3 करिए, और फिर इस 3 को इधर ले जाइए और 9 को भी इधर ले जाइए, तो -3 -9 लीजिए, तो तोड़िए तो बाबू, माइनस से माइनस गया, 3 एकम 3 3 तिया 9, 1/3 इधर, 1/3 इधर, माइनस से माइनस 3 एकम 3 3 तिया 9, 1/3 इधर। देखिए अब तीनों चीज क्या है बाबू बराबर, यानी कि जब भी तीनों चीज बराबर होता है इसकी तरह, तो ये संपाती होता है और अनेक हल होता है। अनेक हल का मतलब जैसे अगर एक इक्वेशन का ग्राफ इधर बनेगा तो दूसरा इक्वेशन का ग्राफ इसी के ऊपर बन जाएगा, और जहां जहां कटेगा वहां वहां सॉल्यूशन होगा, तो इसका ना इनफिनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। कितना सॉल्यूशन हो जाएगा? इनफिनाइट सॉल्यूशन। इसको ना मैं 4 स्टार देना चाहूंगा क्योंकि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। अब देखिए बच्चा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहां पे ना दशमलव में है क्वेश्चन, तो इसको ना 2 तरीके से आप बना सकते हैं। एक तो तरीका यह है कि दशमलव में ही डील कर ले, ठीक है, और एक तरीका यह है आपको कि दशमलव हटा के डील करे। तो अगर आपको दशमलव का गुना करने में दिक्कत नहीं है तो दशमलव में ही डील कर लीजिए, लेकिन अगर थोड़ा भी अगर दशमलव में आपको लगता है कि नहीं भैया मेरे को थोड़ा सा दिक्कत है, तो मेरे हिसाब से इसको दशमलव हटाइए, पहले इसको भिन्न बनाइए। तो कैसे बनेगा? एकदम आसान है। देखिए
मैं ट्रिक भी बता दूंगा और पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। जैसे है 0.2x है प्लस 0.3y है बराबर 1.3 है। देखिए बच्चा क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 3.2 है, बस पीछे से देखिए कितने स्थान के बाद दशमलव है, बस एक स्थान 2 है फिर दशमलव है। अब कितने स्थान के बाद है, तो भाई 2 स्थान के बाद है। अब कितने स्थान के बाद है, 3 स्थान के बाद है। तो जब भी ध्यान से देखिए, अगर एक स्थान के बाद है तो दशमलव यहां से हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 32 और नीचे में बस 10 डाल दीजिए। अगर यही चीज 3.25 रहता है तो 2 स्थान के बाद है तो दशमलव हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 325, नीचे में डाल दीजिए बस 100, खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है। इसी तरह अगर 0.456 रहता तो 3 स्थान के बाद है तो दशमलव हटाएंगे तो कितना बचेगा 456, क्योंकि आगे में 0 रखने का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो 3 स्थान के बाद है तो 1000 डाल देंगे। ठीक है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखिए तो बच्चा यहां पे कितने स्थान के बाद दशमलव है, बस 2 के बाद है दशमलव, तो इसको लिख देंगे 2/10। x जो है हमेशा चलिए बीच में ही रख लेते हैं। यहां पे क्या करेंगे भाई 3/10 y और यहां पे 13/10। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कहीं दिक्कत? चलिए अच्छा, छोटू टोपू स्पीड कम कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बच्चा, जहां पे दिक्कत हो बता दीजिएगा, मैं दोबारा बता दूंगा। ठीक है बाबू, सॉरी अगर आपको स्पीड ज्यादा लग रहा है। तो दशमलव बात तो समझ गए। 0.2 को हमने 2/10 लिख दिया, 0.3 को 3/10 लिख दिया और 1.3 को 13/10 लिख दिया। अब ध्यान से देखिए, नीचे में यहां भी 10 है, नीचे में यहां भी 10 है। तो एक तो तरीका है एलसीएम कर लो। तो अगर मैं एलसीएम करूं तो 10 का एलसीएम कितना होगा 10 होगा। और जब भी एलसीएम सेम मिलता है ना बच्चा, ऊपर में कुछ नहीं करते, तो 2 को 2 ही लिख दो, x है तो x ले लो, 3 को 3 ही लिख दो y ले लो, बस हो गया 13/10। और यहां से ध्यान से दीजिए 10 से 10 कट जाएगा तो बचेगा क्या 2x + 3y बराबर 13, खत्म। ये हो गया आपका समीकरण 1। क्लियर है बाबू, कोई दिक्कत? इसको भी ऐसे तोड़ना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ना तरीका से तोड़ देता हूं। देखिए इसको अगर मैं लिखूं तो इसको यहां लिखता हूं 0.4x + 0.5y और ये है 2.3। ध्यान से देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं 4/10x, इसको क्या लिख सकते हैं 5/10y, इसको क्या लिख सकते हैं 23/10। अगर आपको ऐसे ही करना है तो एलसीएम करके कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है। और नहीं तो देखिए नीचे में 10 है, 10 से कॉमन निकालिए। जैसे हम कॉमन निकालेंगे 1/10 तो यहां पे बचेगा सिर्फ 4/x, नीचे वाला हमने बाहर निकाल लिया, यहां भी 5y बचेगा और यहां हो जाएगा 23/10 और ये 10 से 10 गया, खत्म। तो यहां पे बच गया 4x + 5y बराबर 23, खत्म। तो ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 हो गया। अब इस दोनों समीकरण में से जो आपको आसान लगे उस क्वेश्चन को पकड़ लीजिए, यानी कि उस समीकरण को पकड़िए। तो मेरे लिए आप कहेंगे भैया आसान तो ये है, हाँ तो इसी को पकड़िए। ठीक है, तो लिखिए पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो 1 से क्या भैया, ये है समीकरण 1, 2x + 3y बराबर 13। 3y को इधर कर दीजिए तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 13, 2x बराबर इस 3y को इधर करने, तो इधर तो 13 रहेगा ही और इधर 3y प्लस वाला है तो ये माइनस चला जाएगा। चूंकि हमको x चाहिए, लेकिन x इसमें किस में मल्टीपल है 2 में, तो 2 को इधर भेज देंगे तो x बराबर हो जाएगा 13 - 3y/2। ठीक है बाबू, यहां तक x का मान हमको निकल गया। ठीक है, अब आइए अब क्या करेंगे भैया, तो थोड़ा सा पहले तो मैं कलर चेंज करूंगा। तो अब हमने किससे निकाला 1 से निकाला, तो आपको पता है 1 से निकालते तो 2 में डालते, तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में। समीकरण 2 में क्या निकाले भैया x निकाले, तो x का मान रखेंगे। x का मान रखने पर चलिए बाबू रखिए तो x का मान, तो समीकरण 2 है भाई ये रहा। तो 4x लिख लीजिए पहले, फिर है 5y लिख लीजिए और फिर है 23 डालिए भाई। ये है ना x का मान, तो x 4 है 4 ब्रैकेट ये डालिए सारा मान 13 - 3y/2। इधर कितना है बच्चा 5y, इधर क्या है 23, हो गया। कोई दिक्कत यहां तक? अगर वैल्यू पुट करने में दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपर, ठीक है बच्चा, मैं बताता हूं आपको। अभिषेक कुमार, हेलो बच्चा। छोटू कुमार एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सबका हो जाएगा, परेशान नहीं होइए छोटू बाबू। चलिए तो देखिए बच्चा, इसमें क्या करना है 2 से नीचे आराम से काट सकते हैं। देखिए बच्चा, जब भी इस तरह से क्वेश्चन हो, इस तरह से मान लीजिए,
तो इसको इससे नहीं काटिएगा, कभी नहीं काटिएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर ब्रैकेट है यहाँ पे और यहाँ पे 2 या 4 या 8 कुछ भी है तो इससे काट सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब है भाई ये पूरा और ये पूरा मल्टीप्लाई है, तो आप काट सकते हैं। अब जाइए, तो 2 हो गया तो इधर बच गया 2, इधर हो गया 13 माइनस 3y, इधर हो गया प्लस 5y, इधर हो गया 23। अब आएंगे तो 2 को 13 से करिए तो बाबू 26, 2 को 3 से करेंगे तो 6y, और ये इधर है 5y, इधर है 23। देखिए बच्चा, ब्रैकेट के बाहर में जो भी रहेगा ब्रैकेट के अंदर से सबसे गुना करिएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करें, इसको इससे गुना करके छोड़ देते हैं, नहीं, ऐसे कभी नहीं करिएगा, ठीक है। चलिए, तो 26 माइनस 6y प्लस 5y, तो ये हो गया माइनस y बराबर 23, ठीक है। अब इस 26 को उठाइए, इधर कर दीजिए, तो इधर बच गया माइनस y, इधर हो गया 23, और इधर ये 26 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस 26 होगा। तो ये 23 में से 26 घटेगा -3 माइनस y, y से y कट गया तो y बराबर कितना मिल गया, 3 मिल गया। तो y का सॉल्यूशन 3। अब हमको x भी निकालना है, तो x यहाँ है ना, यहीं पे पुट कर देते हैं। 13 माइनस 3 गुने y है ना, y कितना निकला 3 बट्टा 2। देखिए 13 माइनस 3 तिया 9 बट्टा 2, 13 में से 9 गया तो 4 बट्टा 2, तो ये आ गया 2। x का वैल्यू देखिए बच्चा, x का वैल्यू निकला 2, y का वैल्यू निकल गया 3। कोई दिक्कत तो मुझे बता दीजिए कि हाँ भैया दिक्कत है। सबसे पहले इसको मान लीजिए समीकरण 1 और समीकरण 2। अब बताइए बच्चा, दोनों में से आसान कौन है? तो आप लोग कहेंगे कि भैया दोनों तो आसान है, दोनों आसान है, बिल्कुल है, तो मैं फिर भी समीकरण 2 चुन रहा हूं। आप कहिएगा क्यों भैया, क्यों आपने समीकरण 2 चुना? इसलिए चुना क्योंकि यहां पे माइनस है, माइनस वाले को इधर ले जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए भाई, समीकरण 2 से तो समीकरण 2 लिख लीजिए, ठीक है। अब ये माइनस रूट वाई को इधर ले जाइए, तो √3x बराबर √8y प्लस में चला जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस में जाएगा, जीरो के साथ कुछ भी नहीं होगा। अब ये रूट जो है 3x के साथ गुना में, तो √3 को इधर कर देंगे, तो चूंकि गुना में है तो डिवाइड में जाएगा, ऐसे, ठीक है बाबू। ये आपका x का वैल्यू हो गया। ये हमने कहां से निकाला बच्चा? तो समीकरण 2 से निकाला। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर चलिए भाई, समीकरण 1 में x का मान क्या रखेंगे? तो समीकरण 1 पहले उतारो, √2x प्लस √3y बराबर 0। x का मान ये रखना है, तो x तो ये है ना, तो यहां पे रखना है √2 गुने, ठीक है। यहां पे रखिए √8 बट्टे √3 बट्टे y, ठीक है, प्लस √3y इक्वल टू 0। कोई दिक्कत बच्चा? हमने मान को क्या कर दिया? पुट कर दिया। चलिए, एक क्यूब राइट होता है, थोड़ा सा हमको देखना पड़ेगा उसका फॉर्मूला बच्चा, ठीक है। अब देखिए, √2 को √8 से करेंगे, √16 हो जाएगा, और एक y हो गया, ठीक है। इधर हो गया आपका √3, इधर हो गया आपका √3y बराबर 0। √16 को लिखे ना, अच्छा सुनिए, इधर 1 रख दीजिए, और √3 को 1 से मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? √3। तब तक 16 को है ना आप 4y लिख दीजिए। क्यों 4y? क्योंकि √16 टूटेगा किसमें? 4 में, तो ये हो गया 4y, ठीक है। और इधर हो गया प्लस, इधर हमने एलसीएम भी किया, तो एलसीएम ये इससे गुना हो जाएगा, तो √3 गुना होकर हो जाएगा 3 और y। यहां पे किसी को दिक्कत हो कैलकुलेशन में मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। 4y 3y कितना हो गया? 7y बट्टा √3। 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1। अब इसको अगर मैं करूं 7y को 1 से, तो √3 को 0 से, तो 0 हो जाएगा। तो y बराबर हो गया 0 बट्टा 7, यानी कि y का वैल्यू कितना निकल गया बाबू? 0। किसी बच्चा को दिक्कत है यहाँ पे तो मुझसे पूछ लीजिए कि भैया ये कैलकुलेशन कैसे हुआ। छोटू बाबू पूछ रहे हैं सर आपका नाम क्या है? शंकर ही नाम है बाबू। चलिए बच्चा लोग, चलिए बहुत बढ़िया बाबू लोग। अब देखिए y का वैल्यू हमको कितना निकल गया? 0। अगर यहाँ पे किसी को कैलकुलेशन में दिक्कत होगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। कहीं भी दिक्कत हो कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा कि भैया यहाँ पे कैसे हुआ, ठीक है। y का वैल्यू निकल गया, अब x निकालना है। चलिए भाई, x का वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। x बराबर √8 बट्टा √3y, तो भैया √8 बट्टा √3 गुने y गुना है, तो y कितना है भैया? 0। अब आप जानते हैं 0 से कोई भी चीज गुना होता है तो कितना होता है? 0। तो x का वैल्यू कितना निकल गया? 0। ये आपका निकल गया। कोई दिक्कत बच्चा लोग?
तो y का भी वैल्यू 0, x का भी वैल्यू 0। ठीक है, चलिए चलिए नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है बच्चा, थोड़ा सा एक बार फॉर्मूला देख लीजिएगा। ठीक है, क्यूब राइट ही होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। चलिए बाबू, चलिए बच्चा लोग, कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन। अब ये आया आपके सामने पहला ऐसा क्वेश्चन जो थोड़ा सा डरावना है, थोड़ा सा हवा टाइट करने वाला क्वेश्चन है, हालत खराब करने वाला क्वेश्चन है, लेकिन कुछ नहीं है, थोड़ा सा मेथड सीखेंगे और कहानी खत्म करेंगे। ठीक है, अब देखिए हर क्वेश्चन में क्या होता था, एक इक्वेशन आपको आसान देता था। जैसे देखिए इस वाले क्वेश्चन में भी देखिए एक इक्वेशन आसान था और दूसरा इक्वेशन थोड़ा सा टफ था। लेकिन यहां पे ध्यान से देखिए बच्चा, यहां पे दोनों इक्वेशन हार्ड है। तो जब भी दोनों इक्वेशन हार्ड हो बाबू, तो थोड़ा सा समझदारी करेंगे और पहले अगर आसान बनाने का मन होता है तो पहले आसान बना लो आप, अगर नहीं इसी में खेलना है तो इसी में खेलो। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि पहले इस इक्वेशन को आप आसान कर लो, आसान कर लोगे तो आपके लिए कैलकुलेशन में फास्ट रहेगा। तो देखिए कैलकुलेशन को आसान कैसे करते हैं, जैसे ये 3x/2 -5y/3 बराबर -2। क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। 2 और 3 का एलसीएम 6, मल्टीप्लाई करके हमने एलसीएम लिया तो 3 को 3 से 9x, 2 को 5 से 10y बराबर -2। अब ये 6 इससे गुना हो जाएगा तो 9x - 10y बराबर क्या हो गया, -12। समीकरण 1 हो गया आपका। समझ में आया बच्चा कैसे हम ठीक करेंगे? बिल्कुल ठीक है। 9x - 10y बराबर -12। ठीक है बच्चा, चलिए सेकंड क्या करेंगे बाबू, ये इक्वेशन लीजिए, x/3 + y/2 बराबर 13/6। अब देखिए यहां भी एलसीएम कीजिए, 3 और 2 का एलसीएम 6, तो ये भाई क्रॉस कर सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई की है तो मल्टीप्लाई करते हैं तो क्रॉस, तो 2x + 3y और इधर हो गया बाबू 13/6। अब ये 6 और ये 6 उड़ा सकते हैं, जब भी दोनों में बराबर में नीचे में हो तो उड़ा दीजिए। तो ये हो गया 2x + 3y बराबर 13। लीजिए ये मिल गया आसान। तो एक ये और एक ये, जो आपको आसान लगे उससे आप काम कर लीजिए। अब तो बन जाएगा ना, इस समीकरण को तोड़ के ये बना दिया और इस समीकरण को तोड़ के ये बना दिया, तो अब आपके लिए आसान है। तो जो भी आपको दिखे उससे आप काम कर लीजिए। ठीक है, चलिए मैं ही कर देता हूं। तो चलिए इस बारे में ना समीकरण 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से क्या लिखेंगे बाबू वालों, तो समीकरण 2 को लिखेंगे पहले यहां पे, अब फिर क्या करेंगे, कहेंगे 3y भाई तुम इधर चलो, तो 2x बराबर कितना मिल जाएगा 13 - 3y, और ये 2 फिर से गुना में है तो इसको भागा में भेज देंगे, तो 13 - 3y/2 हो गया। अब इसमें पुट करेंगे तो यहां पे लिखेंगे, हमने किससे निकाला 2 से, तो 1 में पुट करेंगे। ये बात हमेशा आप लोग अपने जेहन में बिठा के रखिएगा। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, चलिए तो समीकरण 1 को पहले लिख लीजिए, 9x - 10y = -12। ठीक है, अब x का मान ये डालना है ना, लीजिए तो x से 9 के साथ मल्टीप्लाई इंटू 13 - 3y/2। क्लियर है बाबू? चलिए क्लियर है, + 10y बराबर -12 हो गया। अब इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको लंबा चौड़ा करना पड़ेगा। लंबा चौड़ा मतलब 2 नहीं कटेगा, तो 9 से इसको करेंगे 117 आएगा, 9 से इसको करेंगे 27y आ जाएगा, नीचे में 2 + 10y बराबर 12 -12। अब ये 10y के नीचे में कुछ नहीं तो 1 है। अब 2 1 का एलसीएम ले लीजिए, 2 आ जाएगा। ठीक है, 117 - 27y को 1 से करेंगे तो कुछ नहीं करेंगे, और 10 को 2 से कर देंगे तो 20y हो जाएगा। ठीक है, अच्छा बाबू ये हमने क्यों किया क्रॉस, क्योंकि 2 और 1 का एलसीएम हमने मल्टीप्लाई करके लिया, और मैंने आपको हमेशा बताया जब भी बाबू मल्टीप्लाई करके एलसीएम लीजिए तो क्रॉस गुना कर दीजिए, सिंपल। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन कब, जब मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेंगे तब। 117 - 27 + 20 तो भैया -7y, और ये 2 इधर है, इधर गुना में चला जाएगा तो -24 हो गया। -7y इधर बच गया, -24, और इधर 117 जाएगा तो -117। तो देखिए तो 24 7 31 141 -141, ये हो गया -7y। ये कुछ दिक्कत हो गया, देख लीजिए कहीं कैलकुलेशन में दिक्कत हो गया होगा,
ओ सबसे बड़ा दिक्कत देखिए बच्चा कहां हो गया, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। देखिए बच्चा कहां पे दिक्कत हो गया, इसलिए तो आंसर नहीं मिल रहा है। ये दिक्कत हुआ बच्चा यहां पे, देखिए यहां पे क्या है माइनस, और हमने यहां पे क्या ले लिया प्लस, ये गलती है माइनस, तो यहां भी कितना होगा माइनस, यहां भी कितना होगा माइनस। अब ये -27 और -20 जुड़ के कितना हो जाएगा -47, तो ये भी हो गया -47, ठीक है, ये भी हो गया -47। अब माइनस से माइनस काटिए, ये हो गया 47, 47 से काटेंगे 3 बार में कट जाएगा, तो y का वैल्यू हो गया 3। मैं भी कहूँ कैसे हो गया, देख रहे हैं एक जगह थोड़ी छोटी सी मिस्टेक और पूरा आंसर का बट्टाधार। तो थोड़ा सा समझ समझ के कैलकुलेशन करेंगे, एक माइनस सारा आंसर को गलत कर दिया, ठीक है भाई। चलो चलिए, कोई दिक्कत तो बता दीजिए कि हाँ भैया दिक्कत है।